हैं, तो क्या लखनऊ से कुछ खबर है? आदरणीय मिश्रा जी, सादर प्रणाम। चैनल पे उपस्थित सभी साथियों का आभार, धन्यवाद। और आज पिछले 3-4 दिन से मैं नहीं आ पाया, उसमें भी कारण था हमारे यहाँ, वो मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से बताया भी है। मिश्रा जी देखिए, परिस्थितियां एकदम ठीक ठाक चल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल से अनुमति स्थानांतरण नीति पर मिल गई है। अध्यापकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए हम 27 हो गया, 28, 29 2 दिन का मामला है। 30 से 31 के बाद हमारा साइड ओपन हो जाएगा और फिर हमारी स्थानांतरण नीति पर काम शुरू हो जाएगा। कई बड़े अभी बात हो रही थी, तुरंत हमारा क्या होगा, हम हमारा क्या होगा, मैं पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त करता हूं और आप निश्चित रूप से वहीं रहेंगे जहां हैं। अगल बगल आपको से उस पर व्यवस्था हो रही है। हमारा जो मानदेय पर हमारे काम कैसे होगा, मानदेय कैसे बढ़ेगा, हमारा वेतन कैसे बेहतर होगा, इस पर मिश्रा, इसी पर हमारी प्रक्रिया चल रही है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, आगे भी 2-3 तारीख में, जैसे वो 3 तारीख 4 तारीख में आएंगे, एक बार उनको लेकर के हम लोग का हमारा काम है माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करना है, माननीय मुख्यमंत्री करना है कि आप प्रक्रिया तो काम कर रहे हैं जल्द हो जाए। स्थानांतरण होने के बाद जैसे स्थानांतरित हो जाएंगे लोग, ग्राम पंचायत में चले जाएंगे, उसके बाद अंतरजन, और फिर हम पूरी ताकत के साथ मानदेय वृद्धि पर काम कर रहे हैं, उस पर हम काम करेंगे। तो ये हमारा पूरा सिस्टम है और अभी तक है। और हमारे अभी महामंत्री जी 2-3 दिन पहले गए थे, तो निरंतर हम लोग उस पर नजर बनाए हुए हैं और माननीय विधायक जी का भी बर्दाश्त हम लोगों को प्राप्त है, वो बटन को बर्दाश्त प्राप्त है। जी और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द अब इस पे निर्णय और कुछ। जी मिश्रा जी। शुक्ला जी, बात बिल्कुल ठीक है, प्रयास करना काम है। अब ट्रांसफर वाली प्रक्रिया भी लगभग शुरू हो चुकी है और सारी प्रक्रियाएं एक तरफ हैं, लेकिन अगर वेतन वृद्धि हो जाए तो सारी प्रक्रियाएं एक तरफ है, सारी प्रक्रिया एक तरफ है। सबसे मूल मंत्र है अनुदेशक और शिक्षा मित्र के जीवन बचाने के लिए वेतन वृद्धि, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर वेतन वृद्धि हो जाती है तो सब कुछ सटीक हो जाएगा। लोगों के जो जीवन जा रहे हैं वो रुक जाएंगे, लोगों की जो व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं वो सब सुचारू हो जाएंगी। किसी के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई बेटी की शादी के लिए लालायित है, कोई किसी के लिए लालायित है। लेकिन इस सब के बीच क्या मुख्यमंत्री कार्यालय ने कोई संपर्क साधा आपसे, मुलाकात का या किसी और बात का? माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से कोई बातचीत नहीं हुई है सर। अभी हमारे यहाँ कौशल कुमार सिंह जी हमारे महामंत्री जी गए थे, तो आदरणीय NK चौहान साहब से बात हुई थी और उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पर आपकी बात ले जाऊंगा और मिलवाने का प्रयास करूंगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से चर्चा नहीं हुई है। मंत्री जी से हम लोग पिछले दिनों मिले थे, DG से मिले थे, डायरेक्टर से मिले थे, असिस्टेंट और शिक्षा माननीय उनसे आदरणीय सहायक शिक्षा निदेशक महोदय से मिले थे। आगे हमारा फिर प्लान होगा कि अगले सप्ताह हम पुनः अधिकारियों से एक बार मिलें और इस आदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो उस पर हम काम कर रहे हैं मिश्रा जी, और हम अपने साथियों से निवेदन करेंगे कि बस निश्चित रूप से बहुत आपने सहयोग किया और बहुत सुना, लेकिन अब समय समापन की तरफ है और धीरे धीरे शिक्षा मित्रों का
जो मूल समस्या है, आर्थिक समस्या का भी निदान होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है, माननीय वित्त मंत्री